मस्जिद का काम शुरू कराने से पहले हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी यात्रा नाम से एक मार्च निकालने की तैयारी की थी, लेकिन उनकी बाबरी यात्रा को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इजाजत नहीं दी। वो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से उत्तर दिनाजपुर तक बाबरी मस्जिद के नाम पर यात्रा निकालने की तैयारी में थे, लेकिन मालदा जिले की पुलिस ने उन्हें इस यात्रा की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने जिले में चल रही बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए यात्रा की उनकी अर्जी नामंजूर कर दी थी। पुलिस ने साफ कर दिया कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में जिले में इस तरह की यात्रा नहीं निकल सकती, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो सकता है। टीएमसी से निकाले जाने के बाद जेयूपी यानी जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा निकालने वाले थे। उनकी यात्रा नादिया जिले के पलासी से शुरू होने वाली थी, जो मुर्शिदाबाद और मालदा होते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले में मौजूद इटाहार तक जाने वाली थी। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी दूसरे जिलों की तुलना में कहीं ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में तो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में भी उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। लेकिन मालदा पुलिस से इसकी मंजूरी न मिलने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उन्होंने इसके बदले नादिया जिले में मौजूद पलासी स्मारक से बिलडांगा तक 22 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने की घोषणा कर दी। और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद ही टीएमसी से निकाले गए थे। वो मुर्शिदाबाद की भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन पिछले साल वो तब चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने बिलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने इसकी आधारशिला उसी दिन रखने की घोषणा की थी जिस दिन अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, यानी 6 दिसंबर को। लेकिन इसके शिलान्यास से पहले ही टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। हुमायूं कबीर 2013 में टीएमसी से जुड़े थे, लेकिन 2015 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 6 साल के लिए टीएमसी से पहले भी निकाल दिया गया। इसके बाद 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि 2021 में वो दोबारा टीएमसी में लौट आए थे और फिर भरतपुर सीट पर जीत हासिल कर वो विधानसभा पहुंचे थे। बाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हुए विवाद के बीच उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हुमायूं कबीर चुप नहीं बैठे। वो मस्जिद बनवाने की अपनी घोषणा पर अड़े रहे और जनता उन्नयन पार्टी नाम से अलग दल बनाकर टीएमसी को ही उन्होंने चुनौती दे दी। यही नहीं, हुमायूं कबीर यह भी दावा किया था उन्होंने कि उनकी पार्टी राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में 182 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।